एक बार पहले आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, फिर मैं आपको इसका जवाब दूंगा कि कैसे सनातन के विरुद्ध में बहकाया जा रहा है, लोगों को ढोंग पाखंड की जा रही, कैसे हिंदू धर्म के विरुद्ध बोला जा रहा है। पहला वीडियो देखिए। वैवत पुराण श्री कृष्ण जन्मखंड अध्याय 106 श्लोक नंबर 61, 62, 63। उसमें क्या लिखा कि जिस दिन श्री कृष्ण का विवाह रुक्मणी के साथ में हुआ तो रुक्मणी के बाप ने बारात को दावत देने के लिए 1 लाख गाय काटी, 2 लाख खरगोश काटे, 3 लाख कछुए काटे, 4 लाख हिरण काटे, 5 लाख कस्तूरी वाले हिरण, 6 लाख नील गाय, 7 लाख बकरे, 8 लाख मेंढे। सारा हिंदुस्तान दावत में चला गया था। बात इनका जो कहना है, मैं इसको विरोध नहीं करूंगा कि इन्होंने गलत कहा या सही, पर एक सवाल का मुझे जवाब दीजिए कि जब मैं ये बात हमेशा कहता हूं कि सनातन में जो हमारे वेद हैं, पुराण है, इसमें कई प्रकार से बदलाव किए गए, मुगलों के द्वारा लिखा गया, और हमारी जो मूल पुराण है उसमें जब उसका उत्तर नहीं मिल रहा है तब भी हम सनातनी उसको आगे नहीं बढ़ पा रहे। इन्होंने जो कहा मैं उसका काट छोड़िए, मैं आपको श्रीमद् भगवत महापुराण के 10वें स्कंद में ले चलता हूं, आप जाकर के पढ़िएगा। 10वें स्कंद में स्पष्ट सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि कृष्ण जी अकेले गए और रुक्मणी से भागा करके ले आया गया, यानी कि बाराती नहीं गया, रुक्मणी जी से शादी किए थे तो भाग करके किए थे। तो सवाल यह है कि जब कृष्ण जी का विवाह भाग करके हुआ था तो फिर बाराती गया कैसे? और जब रुक्मणी जी को लेके आ रहे थे तो कृष्ण जी का युद्ध रुक्मणी के भाई रुक्मी से होता है। उसके बाद आप सबने कथा पढ़ी होगी कि बलराम जी पीछे से जाकर के अपनी सेना के साथ फिर रोकते हैं और फिर कृष्ण को लेके आते। अब सवाल यह है कि जब कृष्ण जी युद्ध वहां पे बाराती गए नहीं, जब बाराती का स्वागत नहीं हुआ, कृष्ण जी जब अकेले गए, तो फिर बारातियों का स्वागत की वर्णन आई कहां से? आप स्वयं सोचिए, कहां से आई? इसका कारण मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि ब्रह्म वैवर्त पुराण में क्या है या किस में क्या है। हमारी कई सारी पुराण है, जिसको मैं भी कहता हूं ब्रह्म वैवर्त पुराण हो, आपका मनुस्मृति हो, इत्यादि कई ऐसी स्मृतियां हैं। मनुस्मृति है, वैवर्त ब्रह्म वैवर्त पुराण है, इनमें कई प्रकार के बदलाव किए गए हैं मुगलों के द्वारा, हमें इन्हें बदलना होगा। लेकिन समस्या इस बात की है कि जो सनातन परंपरा में हमसे ऊपर बैठे हुए हैं, जो संत है या जो बाकी लोग बैठे, वो इसे स्वीकार नहीं करेंगे। वो जानेंगे यार, वो अपनी कथाओं में कहेंगे कि हाँ सनातन में छेड़छाड़ हुआ है, लेकिन जब बात बदलाव की आएगी तो वो छाती पीटने लगेंगे कि नहाय रे हाय, हम इसी शास्त्र को मानेंगे। यानी सिर्फ उतना ही मानेंगे जितना उनकी आवश्यकता होगी, उतना वो नहीं मानेंगे जितना वो आवश्यकता नहीं होगी। अब सवाल ये आता है कि ब्रह्म वैवर्त पुराण में क्या है, इसको छोड़िए। मूलतः कृष्ण जी के विवाह का वर्णन आता है श्रीमद् भगवत महापुराण में, जिसमें स्पष्ट ये वर्णन है कि श्री कृष्ण जी रुक्मणी जी से भगा करके विवाह करते। तो भाई बाराती की मैटर आती कहां है? और जब आती नहीं है तो आप इस पर चर्चा करते क्यों? इसलिए हम हर हिंदू से, सनातनी से एक ही चीज कहते हैं कि अपनी धर्म ग्रंथ की रक्षा केवल इस चीज से नहीं करना कि आप उसे पढ़ो, बल्कि सही तरीके से पढ़ो और सही ढंग से पढ़ो, सही व्यक्ति से पढ़ो, अच्छे गुरु का चयन करो। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको स्वयं लगे कि यहां पे कोई कमी है तो आप उस कमी को काट कीजिए, उस कमी से दूर हटिए, उस कमी के बदले उसका विरोध कीजिए, ना कि उसे यह मान करके स्वीकार लीजिए कि शास्त्र में, क्योंकि ऐसे हमारे पास कई प्रमाण है कि शास्त्रों में मुगलों के समय में जानबूझ करके बदलाव किया है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एक पुस्तक है हु वाज शूद्रा, उस हु वाज शूद्रा में एक जगह पे लिखते हैं कि एक ब्राह्मण, जिसे आप वामपंथी भी कह सकते हैं, जिस अंबेडकर के अनुसार से वो नास्तिक था, वामपंथी था, उसने जानबूझ करके एक नई मनुस्मृति लिखी और उस मनुस्मृति में बहुत सारे छेड़छाड़ और बदलाव किया। ये अंबेडकर का कहना है। अब उन्होंने इसका सर्च कहां से किया, इसका कोई सोर्स ऑफ कोड मेरे पास नहीं है, और अंबेडकर अब जीवित नहीं रहे तो आप उनसे पूछ नहीं सकते। और भारत में वास्तव में 2 मनुस्मृति चलती है, एक असली और एक नकली, इसलिए आप गलत चीजों को पढ़ने से बचे।